हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थ नगर में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना पर बात किया जाएगा भाई। ठीक, तो भारत की पंचवर्षीय योजना पर बात किया जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना, भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। इसको कहा जाता है प्लानिंग, माने नियोजन। क्या कहा जाता है? प्लानिंग या नियोजन। बात किया जाएगा तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय योजना समिति जो है यह बना था 1938 में। हाँ, राष्ट्रीय योजना समिति कब बना था? 1938 में। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय योजना समिति कब बना था? तो राष्ट्रीय योजना समिति यह बना हुआ था 1938 में बना था। और याद रखना किसके द्वारा बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। हाँ, क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है, पूछा जाएगा अगर कि भारत की पंचवर्षीय योजना से शुरुआत की बात करेंगे तो सबसे पहले बना क्या था भाई? राष्ट्रीय योजना समिति। और इसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, कब बनाया था? 1938 में। और उस समय इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। हम बात करेंगे कि जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत जो है, हाँ, शुरुआत होता है सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना है ये आता है योजना से। कहां से आता भाई? योजना से आता है। तो सबसे पहले जो है योजना कमीशन या योजना आयोग की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले योजना आयोग की शुरुआत कब हुई होगी? हाँ, योजना आयोग जो है इसकी स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950। तो योजना आयोग की स्थापना हुआ है 15 मार्च 1950। ये जो होता है यह मतलब गैर संवैधानिक निकाय। क्या भाई? ये गैर संवैधानिक निकाय होता है। गैर संवैधानिक मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं भाई? तो प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है भाई, चलिए। चलिए, तो योजना आयोग की बात कर रहे थे भाई। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को। यह गैर संवैधानिक निकाय है और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। हालांकि वर्तमान में आप देखेंगे कि इसका स्वरूप बदल गया है। अब आ गया है नीति आयोग। अब क्या आ गया भाई? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? हाँ, तो नीति आयोग जो है इसकी स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ। और आप देखेंगे जब योजना आयोग बना था तो उस समय अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब इसकी स्थापना हुई नीति आयोग की तो यहां पर प्रधानमंत्री, हाँ, नरेंद्र मोदी जी यहां पर प्रधानमंत्री है। समझ में आया? हाँ, तो पूछा जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष, अभी कल हमने बताया था, फिर सुन लीजिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हाँ, तो अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखना है उपाध्यक्ष जो है, हाँ, उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी। क्या नाम है भाई? सुमन बेरी जो है ये है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो इस समय कौन है? सुमन बेरी इसके क्या है? उपाध्यक्ष। समझ में आया भाई? हाँ, अगर पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले अगर पूछा जाए तो याद रहे अरविंद पनगड़िया। हाँ, पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? तो याद रखिएगा पहले उपाध्यक्ष, यहां स्टार बना के लिखते हैं। पहले उपाध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो बताना है अरविंद पनगड़िया। बात क्लियर हुआ भाई? हाँ, अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में है सुमन बेरी। कौन है भाई? वर्तमान में सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इतनी बातें समझ में आया भाई? क्लियर हो गया? हम बात करें अगर कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, अभी कल भी हमने बताया, फिर आपको बताने वाले हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। हाँ, तो अगर नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ, अब वर्तमान में अगर सीईओ पूछा जाए, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अगर पूछा जाए तो हो जाएगा भाई बीवीआर। हाँ, वीवीआर सुब्रमण्यम। क्या नाम है? बीवीआर सुब्रमण्यम नाम है। तो ये वर्तमान में नीति आयोग के क्या है? सीईओ। क्या भाई? सीईओ है। तो ये इतनी बातें समझ में आया? ये तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक पर बात किए कि भारत की पंचवर्षीय योजना, इसकी शुरुआत जो होता है राष्ट्रीय योजना समिति से, इसको प्लानिंग कहते हैं। और ये लेकर आए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में। इसके बाद हाँ, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब भारत जो है आजाद हुआ और हमारा जो है देश गणतंत्र हुआ तो ये हुआ कि देश के विकास के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमें एक प्लान बनाना चाहिए, योजना।
और वो योजना 5 साल के लिए होना चाहिए। 5 साल में हम लोग एक प्लान बनाएंगे और उसे पूरा करने के लिए लगे रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो धीरे धीरे जो है हम एक लक्ष्य डिसाइड करेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। यहीं से शुरू हुआ योजना आयोग और प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आप देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया कहां से इन्होंने कॉपी किया था, तो यूएसएसआर अर्थात कहां से, रूस से। तो पंचवर्षीय योजना कहां से आया था भाई, तो ये जो है आया था रूस से। हाँ, तो रूस या यूएसएसआर या सोवियत संघ से प्रभावित है। किससे भाई, सोवियत, हाँ सोवियत संघ से जो है ये क्या है, हाँ प्रेरित है। तो ये वाला बात भी याद रखना है कि रूस के जो है, हाँ रूस से ये प्रेरित है। हाँ भारत की पंचवर्षीय योजना समझ में आया। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सबसे पहले किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए हम कहेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक, अगर पूछा जाए भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक, तो भारत में हाँ पंचवर्षीय योजना का जनक, पंचवर्षीय योजना का जनक अगर पूछा जाए तो याद रखना है हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना, कितनी, भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। कितना, 12। आप कहेंगे 12 कब से कब तक, 1951 से, हाँ 1951 से लेकर 2017 तक, हाँ 2017 तक कुल कितनी, कुल 12 पंचवर्षीय योजना, कुल 12 पंचवर्षीय योजना, हाँ कुल 12 पंचवर्षीय योजना जो है अब तक लागू किया गया। कितना, 12 पंचवर्षीय योजना अब तक लागू किया गया 1951 से लेकर 2017 तक। बात समझ में आया भाई, कब तक, हाँ 2017 तक कितना, 12 पंचवर्षीय योजना। अब बात करें कि योजना आयोग के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना है इसको स्वीकृति कौन देता था, कौन पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देता था, तो एक जो है था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति कौन देता भाई, तो याद रखना है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति कौन देता है, तो याद रखना है स्वीकृति जो है यह एनडीसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है भाई, एनडीसी माने राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है हाँ पंचवर्षीय योजना को क्या दिया जाता है, स्वीकृति प्रदान किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ भी। और आपको यह भी पता है कि एनडीसी की स्थापना कब हुआ भाई, तो 1952 में, हाँ 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया, एनडीसी माने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हाँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। हाँ तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे भाई। हाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 1951 से लेकर 1956 तक। कब तक है भाई, हाँ पहले से पढ़े इसलिए ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखना है हेराल्ड, हाँ क्या नाम है भाई, होराल्ड डोमर मॉडल है। हाँ तो होराल्ड डोमर मॉडल, तो इसका मॉडल याद रखना है, ये जो मॉडल है नाम है होराल्ड डोमर। हाँ तो ये आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो होराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित है। बात समझ में आया भाई। तो इसमें क्या हम लोगों ने उद्देश्य रखा था, इसका उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास। हाँ तो कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास, हाँ इसमें उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास, कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का क्या विकास। हम लोगों का टारगेट था कि कृषि और सिंचाई जो है, हाँ सिंचाई संसाधनों का विकास करना। इसी लक्ष्य के साथ हम लोगों ने पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। हम लोगों ने एक लक्ष्य डिसाइड किया था कि लक्ष्य हमारा 2.1 है। हाँ लक्ष्य कितना था हमारा, तो लक्ष्य हम लोगों का इसमें था 2.1% हम लोगों का लक्ष्य था। लेकिन याद रहे जो हमने प्राप्त किया ये लक्ष्य से ज्यादा ही किया, 3.6। हाँ लक्ष्य हमें जो मिला वो कितना मिला भाई, प्राप्त हुआ था 3.6। तो ये दो बातें हमने जो बताया ये आपके पेपर के लिए रामबाण है भाई। तो पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई संसाधनों का विकास करना। और पहले पंचवर्षीय योजना में हम लोग 2.1% लक्ष्य डिसाइड करके चल रहे थे, लेकिन हमें लक्ष्य से कुछ ज्यादा ही मिल गया, अर्थात 3.6% हमें जो हमारा लक्ष्य था उससे ज्यादा ही मिला। याद रखना है कि पहले पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, पंडित हाँ जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रहे आपसे उपाध्यक्ष भी पूछा जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। हाँ गुलजारी लाल नंदा। तो उपाध्यक्ष भी अगर पूछा जाए तो याद रखना है गुलजारी लाल नंदा।
तो पहले पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, क्या नाम था भाई? गुलजारी लाल नंदा। तो क्या हम लोग केवल इतना ही काम किए क्या? नहीं, हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था। तो इसमें हमारा जो कार्य था, पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने बहुत सारे कार्य को हम निपटाया, जैसे भाखड़ा नागल बांध, क्या भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध। हाँ, तो याद रखना है भाखड़ा नागल बांध अगर पूछा जाए, हाँ आपसे पूछा जाए भाखड़ा नागल बांध, आपसे हीराकुंड पूछा जाए, आपसे हीराकुंड बांध पूछा जाए, तो याद रखना है कि हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना अगर पूछा जाए, तो इन सबका निर्माण भी हुआ भाई, इन सबका निर्माण हुआ, मतलब इन सबका शुरुआत पहले पंचवर्षीय योजना में हो गया भाई। तो भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, इन सबकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से होती है? तो केवल पहले पंचवर्षीय योजना से होती है। क्या इतना ही हुआ? नहीं, बल्कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरफ हम लोग बढ़े, और हम बात करें तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 1952 में क्या हुआ भाई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या हो गया? शुरुआत भी हम लोगों ने किया। तो याद रखना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी होती है 1952, 2 अक्टूबर 1952 की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो पहले पंचवर्षीय योजना में इतना ही हुआ क्या? नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में, एसबीआई की स्थापना। हाँ, तो याद रखना है एसबीआई की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, हाँ एसबीआई की स्थापना भी हुआ 1955 में। एसबीआई की स्थापना भी पहली पंचवर्षीय योजना में एसबीआई की स्थापना हुआ था। याद रहे केवल एसबीआई ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर 5 आईआईटी भी हमारे यहां बनाया गया। तो पहला जो है, हाँ पूछा जाएगा कि कितने आईआईटी, तो 5 आईआईटी, हाँ 5 आईआईटी की स्थापना किया गया। 5 आईआईटी की क्या हुआ भाई? स्थापना भी किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी की स्थापना किया गया था। पहला आईआईटी खड़गपुर था, हाँ खड़गपुर वाला पहला आईआईटी था। तो 5 आईआईटी की स्थापना हुआ था। तो पहले पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी हाँ की स्थापना भी किया गया था। इतनी बातें अगर समझ में आए तो हम आगे बढ़ें। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना पर। इसका आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, हाँ कभी जो है ये ना रहे कि हमारा ये वाला छूट रहा है, छूटने नहीं पाएगा भाई। हम लोग जो पढ़ेंगे इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। तो 1956 से लेकर 1961 से लेकर 1961 तक है, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना है। क्या किस मॉडल पर है ये? तो याद है पीसी महालनोबिस, हाँ पीसी महालनोबिस, यहां याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। हाँ पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास, क्या करना भाई? इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। हाँ इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। क्या करना भाई? औद्योगिक विकास करना। तो याद रहे अगर पूछा जाए कि इसका दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। क्या लक्ष्य डिसाइड किए थे? हाँ 4.5% का लक्ष्य था, लेकिन याद रहे 4.2 ही पूरा हो पाया। 4.5% का लक्ष्य इसमें डिसाइड किया, और लेकिन मिला कितना? 4.2। हाँ 4.2 हाँ परसेंट ही लक्ष्य हम लोगों को मिला। तो प्राप्ति कितना? 4.2 हुआ। बस समझ में आया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन याद रहे अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो यहां पर आपको, जहां आपने पहले में गुलजारी लाल नंदा लिखा था, यहां पर हो जाएगा क्या? वीटी कृष्णाचारी। हाँ वीटी कृष्णाचारी। तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे वीटी कृष्णाचारी। तो ये हो गए इसमें उपाध्यक्ष, वीटी कृष्णाचारी हो गए उपाध्यक्ष। समझ में आया भाई? अब हम बात करेंगे कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्य हुए, कौन से मुख्य कार्य थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, समझ में आया? तो ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, कोई नया सवाल पेपर में नहीं आएगा। जो पढ़ रहे हैं इसी में से सवाल आपके पेपर में आने हैं। समझ में आया? तो हम बात करने वाले हैं कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में क्या मुख्य कार्य किए गए। याद रहे 3 प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई। हाँ तो 3 प्रमुख क्या बन गया भाई? हाँ 3 प्रमुख इस्पात संयंत्र की स्थापना। हाँ संयंत्र की क्या हो गया भाई? स्थापना किया गया। 3 जो है इस्पात संयंत्र यहां पर लगाए गए थे भारत में। कितने? 3 लगाए गए। क्या राउरकेला भी लगाए गए क्या? हाँ तो याद रहे राउरकेला की स्थापना किया गया उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। हाँ तो राउरकेला याद रखना है इस्पात संयंत्र। हाँ इस्पात संयंत्र जो है ये कहां लगाया गया? उड़ीसा में।
उड़ीसा में किसके सहयोग से? तो याद रहे जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की स्थापना किया गया था। किसका? राउरकेला। क्या और भी बताइएगा? हाँ, दूसरा क्या हो जाएगा भाई? हाँ, भिलाई हो गया। हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र। हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहां है, तो याद रखना है, हाँ ये जो है कहां पड़ता भाई? तो याद रहे कहां पड़ता है? ये पड़ता छत्तीसगढ़ में, यूएसएसआर के सहयोग से। तो ये छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहां भाई? छत्तीसगढ़ में। ये रूस के सहयोग से। हाँ, ये रूस के सहयोग से। तो याद रखना है, ये भी सवाल पेपर में आएगा कि किसके सहयोग से बना था। तो भिलाई जो है रूस के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। हाँ, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र याद रखना है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र याद रखना है पश्चिम बंगाल। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल। हाँ, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 3, हाँ पूछा जाएगा, इस्पात फैक्ट्रियों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात फैक्ट्रियों की स्थापना हुआ था। बात क्लियर हुआ भाई? एक भी सवाल यहां से छूटेगा नहीं, इसलिए ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। और सबसे ज्यादा पेपर में याद क्या करने वाला है? ये लक्ष्य वाला सवाल, ये उद्देश्य आपके पेपर में, ये मॉडल आपके पेपर में बिल्कुल आने की क्या संभावना ही रहती है। समझ में आया भाई? तो पूछा जाएगा कि दूसरी औद्योगिक नीति कब लागू हुई? हाँ, दूसरी औद्योगिक नीति कब लागू हुई? तो याद रखना इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हाँ, तो याद रखना है अप्रैल 1956 में। हाँ, अप्रैल 1956 में, अप्रैल 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति। हाँ, तो याद रखना है दूसरी औद्योगिक नीति अगर पूछा जाए तो बात बता दीजिएगा। हाँ, लागू हुई। हाँ, दूसरी औद्योगिक नीति लागू हुई अप्रैल 1956 की बात कर रहे भाई। अप्रैल 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति जो है क्या हो गई थी? लागू हो गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। मॉडल पीसी महालनोबिस है। थोड़ा सा स्पीड से बात कर रहे हैं क्योंकि काम ही है क्या सुपर फास्ट क्लासेस, तो नाम भी है और काम भी क्या बराबर ही होना चाहिए, नहीं तो बेईमानी मानी जाएगी। इसलिए सारी बातों को क्या करना भाई? बहुत तेजी से चलना है और ज्यादा सवाल पर हम लोगों को क्या बात करना है। पूछा जाएगा भारत सहायता क्लब की स्थापना। भारत सहायता क्लब की स्थापना तो 1956 में। भारत सहायता क्लब की स्थापना कब हुआ? 1956 में भारत सहायता क्लब। हाँ, तो पूछा जाएगा भारत सहायता क्लब की स्थापना कब हुआ? तो भारत सहायता क्लब की जो स्थापना हुआ है यह भी हुआ 1956 में ही। भारत सहायता क्लब याद रहे, भारत सहायता क्लब की स्थापना कब हुआ? 1956 में। भारत सहायता क्लब की स्थापना 1956 में हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां जहां से सवाल आने वाला है वो सारा पॉइंट हमने आपको यहां बताने का प्रयास किया। ठीक है भाई? तो एक भी सवाल इसमें से छूटना नहीं चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो एलआईसी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? एलआईसी की बात करेंगे। एलआईसी की स्थापना इसी दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ। हाँ, एलआईसी की स्थापना भी दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो याद रहे एलआईसी की स्थापना 1956 में। हाँ, एलआईसी कब बना था? 1956 में। तो एलआईसी की स्थापना, हाँ 1956 बताना भाई। एलआईसी की स्थापना कब हुआ? तो एलआईसी की स्थापना भी हुआ है 1956 में। किसकी स्थापना? एलआईसी बना था कब? 1956 में। हाँ, एलआईसी कब बन गया भाई? 1956 में। इसी को तो कहते हैं भारत जीवन बीमा निगम। क्या कहते हैं भाई? भारत जीवन बीमा निगम कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसके अलावा अब हम खादी की बात करने वाले हैं, खादी ग्रामोद्योग की बात करने वाले हैं। तो याद रहे खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1957 में। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना, हाँ खादी ग्रामोद्योग की जो स्थापना है यह हुआ था 1957 में। हाँ, कब हुआ? तो 1957 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1957 में। हाँ, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1957 में। हाँ, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना अगर पूछा जाए 1957 में। और एलआईसी 1956 में। हाँ, एलआईसी 1956 में। तो एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, यह बात याद रखना है। चलिए, फिर पूछा जाएगा राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति। राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति 1958 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति 1958 में। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति यह बना था 1958 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी समिति यह बना 1958 में। हम पंचायती राज की भी बात कर लें क्या? तो पंचायती राज की भी बात करने वाले हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ भाई? पंचायती राज
की शुरुआत आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 में, हाँ 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से। तो इतनी सारी बातें दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो गई। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। अब हम तीसरी पर बात करने वाले हैं जो 1961 से लेकर कब तक, 1966 तक। अब हम तीसरी पर बात करने वाले हैं 1961 से 1966 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बात हो रहा है अब। तो 1961 से लेकर 1966 तक आपसे पूछा जाएगा किसके मॉडल पर था ये कौन मॉडल है भाई? तो याद रखना है, हाँ सखमय, क्या नाम था भाई? सखमय चक्रवर्ती, क्या नाम था? सखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी। हाँ तो सखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, हाँ प्लस जॉन सैंडी। तो ये भी याद रखना है, हाँ इन्हीं के मॉडल पर जो है ये जॉन सैंडी और सखमय चक्रवर्ती, कहेगा सुखमय लिखा रहता है, आप सखमय याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लक्ष्य हम लोगों ने 5.6 का रखा था, लक्ष्य याद रखे 5.6 का लक्ष्य था। तो कितना हमें मिला था? तो याद रहे 2.8, हाँ 2.8 की प्राप्ति हुई थी। लक्ष्य तो हमारा था 5.6, लेकिन हमें मिला था 2.8। कितना मिला था भाई? 2.8 मिला था। तो हमें बताइएगा कि आप ये बताइएगा इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? हाँ इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? तो याद रहे इसका उद्देश्य क्या होगा भाई? हाँ कृषि प्लस उद्योग, बिल्कुल करेक्ट। हाँ कृषि प्लस उद्योग। तो कृषि और उद्योग इसमें लक्ष्य जो है, हाँ कृषि और उद्योग, हाँ इसका जो है उद्देश्य अगर पूछा जाए तो कृषि और उद्योग की बात किया जाए। हाँ क्या अध्यक्ष की भी बात करेंगे? हाँ तब भी तो नेहरू जी थे, इसमें भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष यहां भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष का नाम याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उपाध्यक्ष कौन थे भाई? यहां के उपाध्यक्ष कौन थे? यहां भी उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था भाई? तो गुलजारी लाल नंदा। तो उपाध्यक्ष की बात करें, हाँ तो गुलजारी लाल नंदा। तो यहां पर जो है उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। क्लियर हो गया भाई इतनी बातें? तो इतनी बातें अध्यक्ष के साथ हम लोग उपाध्यक्ष का भी नाम याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि मुख्य कार्य क्या था? क्या बोकारो का नाम सुना है? हाँ बोकारो का नाम अगर सुना है तो याद रहे बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। हाँ बोकारो इस्पात संयंत्र कहां भाई? झारखंड में है। तो 1964 में, हाँ 1964 में बोकारो, हाँ इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है कि क्या हो गई भी? स्थापना। तो याद रहे बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई किसके सहयोग से? वो रूस के सहयोग से, यूएसएसआर सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। हाँ तो रूस के सहयोग से, हाँ रूस के सहयोग से। ये बोकारो कहां पड़ता भाई? कहां? झारखंड में पड़ता है। याद रहे, गलत नहीं करना भाई, ये तो झारखंड के अंदर पड़ता है। बोकारो कहां भाई? झारखंड में पड़ता है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया। किसके सहयोग से भाई? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो कहा यह जाएगा भाई, कहा यह जाएगा कि साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर अपने लिखने में मजा ही कुछ और है। तो इसलिए जो है याद रखना है, ऐसे जो है मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ते हुए चलना है। और कहा जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास, हाँ याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर लेते हैं। भारतीय औद्योगिक, हाँ भारतीय औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं। भारतीय औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं। औद्योगिक विकास बैंक तो है भाई, ये तो हमने आपको पढ़ाया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो याद रखना है, हाँ इसको तो हमने बता दिया था भाई। तो याद रहे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना अगर पूछा जाए तो यह हुआ था 1964 में। 1964 में ही हुआ है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? हाँ 1964 में। एफसीआई की बात करने वाले, क्या एफसीआई? भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई 1965 में, 1965 में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, हाँ भारतीय खाद्य निगम। तो याद रखना है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में। कब हुआ है? 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, खाद्य निगम की क्या हो गया भाई? स्थापना 1965 में। एफसीआई की स्थापना 1965 में हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि कृषि मूल्य आयोग, हाँ कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 65 में हुआ था, 85 में नाम बदल गया। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, हाँ कृषि मूल्य आयोग की स्थापना यह भी हुआ 1965 में।
कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना है ये कैसा था, ये असफल था। तो पूछा जाएगा कि ये कैसी पंचवर्षीय योजना, ये हो गया भैया असफल, असफल हो गया। तो आप कहेंगे कि असफल होने के पीछे कारण भी होगा क्या, कैसे असफल हो गया, इसके पीछे कारण है, क्या कारण है। सबसे पहले हम मुख्य कारण पर बात करेंगे। तो 1961 में आया था आयकर अधिनियम। हाँ, पहले याद रखना 1961 में क्या आया था, आयकर अधिनियम। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि आयकर अधिनियम कब आया, 1961 में। आयकर अधिनियम कब आ गया, 1961 में आयकर अधिनियम आया। 1962 में भारत और चीन के साथ क्या हो गया भाई, युद्ध हो गया। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया। हाँ, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत प्लस चीन का क्या हो गया भाई, युद्ध हो गया। तो 62 में तो भारत और चाइना का युद्ध हो गया था, ये बात भी याद रखना है। और क्या हो गया, अरे इसी बीच में तो इमरजेंसी लग गई थी भाई, इसी में तो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। तो 1962 से 68 तक क्या था, राष्ट्रीय आपात था। तो यहां पर 1962 से 1968 तक क्या था भाई, इमरजेंसी था, राष्ट्रीय आपात क्या था भाई, राष्ट्रीय आपात था। तो ये भी जो है हाँ मुख्य कारण है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने का मुख्य कारण ये भी है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात यही लगा था, बात समझ में आया भाई। हाँ, तो और क्या हुआ, 27 मई 1964 को नेहरू जी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर हाँ चले गए। तो 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन हो गया भाई। 27 मई 1964 को नेहरू जी का निधन, नेहरू जी का क्या हो गया भाई, निधन हो गया। तो याद रखना 27 मई 1964 को नेहरू जी का हो गया निधन। तो यह भी एक कारण था कि यहां पर निधन हो गया। और क्या हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध। हाँ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध, यह भी मुख्य कारण था। 1965 में भारत और भारत प्लस पाकिस्तान का क्या चल रहा था भाई, तो यहां पर भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। 1965 में भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ भाई, युद्ध हो गया। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उनका भी निधन हो गया 66 में। तो याद रखिएगा 11 जनवरी 1966 में क्या हो गया भाई, तो हाँ 11 जनवरी 1966 को किसका निधन हो गया, तो याद रखना है किसका भाई, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहां हुआ था, सॉरी मृत्यु कहां हुआ भाई, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुआ। हाँ, तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां हो गया, हाँ कि मृत्यु हो गया ताशकंद में। हाँ, ताशकंद में जो है इनकी मृत्यु हो गया। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में हाँ इस देश मतलब इस धरती को छोड़कर चले गए। तो ये भी याद रखना है। तो इतना ही हुआ क्या, नहीं, हाँ पहली बार 1966 में भारतीय मूल्य रुपए का अवमूल्यन हो गया। हाँ, तो 1966 में यहीं पर आप देखेंगे क्या हो गया था, 1966 में हाँ भारतीय मुद्रा का क्या हो गया भाई, भारतीय हाँ मुद्रा का यहां पर हो गया अवमूल्यन कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई, हाँ अवमूल्यन हो गया। हाँ, तो यहां पर भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। तो यह भी एक कारण माना जाएगा, किसका, एक कारण यह भी माना जाएगा हाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने का कारण था। ठीक है भाई, इतना ही नहीं बल्कि भारत में अकाल भी पड़ गया था। 1966 में अकाल भी पड़ गया था। 1966 में भारत में अकाल पड़ा। तो भारत में अकाल पड़ा, इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि भारत में जो है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी क्या हो गया भाई, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए याद रखिएगा यहां पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के कुछ मुख्य कारण हैं जो आपको याद करना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसके अलावा हम आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा और बताने वाले हैं, आप नोट करके लिख लीजिएगा क्या कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का जो कारण है वो 3 वर्षीय अवकाश घोषित कर दिया गया। हाँ, 3 वर्षीय क्या हो गया भाई, अवकाश। 1966 से 1969 तक क्या हो गया, 1966 से 1969 तक क्या हो गया, 3 वर्षीय योजना अवकाश। 3 वर्षीय योजना अवकाश, 3 वर्षीय योजना अवकाश घोषित किया गया। मतलब 3 साल तक अब कोई भी योजना नहीं चलेगा। यहीं पर ये वाला बात लिखना भाई कि 1966 से 1969 तक क्या हो गया था भाई, 3 वर्षीय योजना अवकाश घोषित किया गया। समझ में आया भाई। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पर। किस पर बात कर लें, चौथी पर बात कर लें। समझ में आया। चल, लेकिन कुछ और मुद्दा बीच में बता दें आपको। इतनी बातें समझ में आया, 3 वर्षीय योजना अवकाश कब घोषित किया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना के फेल होने के बाद। हाँ, फेल होने के बाद। तो जब योजना अवकाश घोषित किया गया, योजना अवकाश घोषित किया गया तो कुछ और कार्य हुए थे क्या, हाँ कुछ और भी कार्य हो गए थे भाई,
तो याद रखना है योजना अवकाश जब घोषित किया गया तो यहां पर कुछ और भी काम किए गए। ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रख के बैठे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ कार्य भी यहां पर हो रहा था। वो कौन से कार्य हो रहे थे? यहां पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत चल रही थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? हरित क्रांति का जनक कौन है भाई? हाँ, तो भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन थे भाई? तो एम.एस. स्वामीनाथन। हाँ, एम.एस. स्वामीनाथन, इनको माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। विश्व में कौन है भाई? तो नॉर्मन बोरलॉग। समझ में आया भाई? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, विश्व में हरित क्रांति के जनक, हाँ, ये है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, तो इनको माना जाता, इसीलिए बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भाई? ठीक, चलिए, तो अब बात किया जाएगा हाँ चौथी पंचवर्षीय योजना। इसको लिख लीजिए, जो चीजें नया उसको लिखने का प्रयास करना भाई तत्काल। चलिए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना पर अब बात करने वाले हैं। पहले तो इसका समय बताइएगा, 1969 से 74 तक। हाँ, 1969 से 1974 तक अब बात करने वाले हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करने वाले। सबसे पहले आप हमें यह बताइएगा कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, हाँ, ये किस मॉडल पर था भाई? ये कौन सा मॉडल है? तो अशोक रुद्र मेनन। हाँ, अशोक रुद्र मेनन मॉडल याद रखना है, अशोक रुद्र मेनन। अशोक रुद्र मेनन इस मॉडल पर आधारित है। इसमें आप बताइएगा इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, उद्देश्य क्या था भाई? हाँ, इसमें था आत्मनिर्भरता। बिल्कुल करेक्ट, सही है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक, चलिए, तो इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसके विकास लक्ष्य कितने थे भाई? 5.7 था और प्राप्त 3.3 हुआ था। लक्ष्य था 5.7 का, हाँ, 3.3, और प्राप्त जो हुआ था वो 3.3% प्राप्त हुआ था। मतलब लक्ष्य से कुछ कम ही प्राप्त हुआ। हाँ, तो याद रखना है लक्ष्य और प्राप्ति ये दोनों बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है। अच्छा, पूछा जाएगा कि इसमें अध्यक्ष कौन रहा होगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल। हाँ, उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल। तो अध्यक्ष जो है हाँ इंदिरा गांधी यहां पर जो है अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष याद रखना है D.R. गाडगिल। D.R. गाडगिल ये हैं उपाध्यक्ष। D.R. गाडगिल उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष इंदिरा गांधी का नाम याद रखिएगा। ठीक है भाई? हाँ, अध्यक्ष इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल। हाँ, D.R. गाडगिल यहां पर जो है उपाध्यक्ष याद रखिएगा। तो याद रखना इसमें क्या कार्य किए गए? कुछ मुख्य कार्य किए गए। एक तो यहां पर क्या हुआ भाई? यहां पर आप देखेंगे हाँ क्या हुआ था, तो 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। 3 इस्पात संयंत्र लगाए थे। एक इस्पात संयंत्र लगाया था सलेम। सलेम पड़ता है तमिलनाडु में। सलेम जो है हाँ तमिलनाडु, यहां पर एक इस्पात संयंत्र लगाया गया। दूसरा विशाखापट्टनम में लगाया गया। हाँ, विशाखापट्टनम में लगाया गया। विशाखापट्टनम में लगाया गया। तीसरा विजयनगर साम्राज्य, हाँ विजयनगर, यहां पर 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए। हाँ, 3 इस्पात संयंत्र भी यहां पर लगाए गए। तो याद रखना है, पूछा जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र यहां भी लगाए गए थे। याद रहे, यहीं पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हाँ, तो 14 बैंकों का क्या हो गया? कब हुआ था? हाँ, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। यहीं पर इसरो की स्थापना, हाँ यहीं पर इसरो की स्थापना, ये हमने बताया 3 इस्पात संयंत्र बना था। चलिए, तो इसरो की स्थापना कब हुआ भाई? हाँ, तो इसरो की स्थापना 1965 में। ठीक है भाई? हाँ, 69 है सॉरी, और 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त 1969। ठीक, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, यहीं पर हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। यहीं पर जो है हाँ शुरू किया गया था क्या? श्वेत क्रांति शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था भाई? श्वेत क्रांति की शुरुआत। हाँ, तो पूछा जाएगा कि श्वेत क्रांति की जो है शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत हाँ इसी पंचवर्षीय योजना में। श्वेत क्रांति की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी भाई। समझ में आया? ऑपरेशन फ्लड चला था ना, ऑपरेशन फ्लड दूध के लिए चला था। चलिए, 1971 में इसी में क्या हो गया था? 1971 वाला डेट याद रखिएगा। भारत और नहीं पाकिस्तान, भारत 1971 में पाकिस्तान से अलग बन गया था क्या? बांग्लादेश। पाकिस्तान से हाँ बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश की स्थापना हो गया भाई। समझ में आया? तो 1971 में बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान से कटकर क्या बन गया था? मतलब भारत और, याद रखना 71 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था ना। अरे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और पाकिस्तान क्या कट गया भाई? कटकर बन गया बांग्लादेश। ठीक है भाई?
तो पाकिस्तान जो है से कटकर बांग्लादेश बना 1971 में। 1971 में पाकिस्तान से कटकर बांग्ला, हम एक दो बार फिर से इसको बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं पहली बार पढ़ा रहे हैं, हम एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। तो बार बार पढ़ाया जाएगा, इसलिए ध्यान रहे, यह सवाल यहां से पेपर में छपेगा, तो पंचवर्षीय योजना से सवाल पेपर में आता ही है, ठीक है। तो यहां से केवल इतनी बातें याद रखना है, इसरो की स्थापना, श्वेत क्रांति, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, और यह बात हमने बताया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बस। हाँ, अब हम बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना पर बात कर ले। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय याद है भाई, 74 से 78, 1974 से 1978, 1974 से लेकर 1978 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पूछा जाएगा किस मॉडल पर था, तो डीपी धर मॉडल, डीपी धर, हाँ ये डीपी धर मॉडल पर, डीपी धर, तो डीपी धर मॉडल पर जो है ये आधारित था। आपसे इसका टारगेट पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन यही तो था भाई, गरीबी उन्मूलन यही ना था भाई, तो गरीबी उन्मूलन की बात कर लेते हैं। हाँ, इसी में गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की भी बात किया गया था। तो गरीबी उन्मूलन के साथ क्या किया गया था भाई, आत्मनिर्भरता, हाँ आत्मनिर्भरता। तो गरीबी उन्मूलन के साथ यहां पर आत्मनिर्भरता की बात किया गया था। इसमें भी कुछ लक्ष्य डिसाइड किए गए थे, याद रहे 4.4 का लक्ष्य था और 4.8 मिला था, 4.4 का लक्ष्य था, 4.8 मिला था, मतलब लक्ष्य यहां पर जो था उससे ज्यादा ही हमें मिल गया था। तो डीपी धर मॉडल पर इस पर जो है आधारित था। तो यह पूछा जाएगा, हाँ लक्ष्य 4.4 और प्राप्ति 4.8, हाँ 4.8। तो जो चीजें आप पढ़ें उसको तत्काल जो है लिख लें, अगर छूट रहा तो फिर इस पर जो है पीडीएफ इसका दिया जाएगा, ठीक है भाई, इसका पीडीएफ दिया जाएगा। हाँ, हम बात करेंगे इसमें प्रधानमंत्री कौन था भाई, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष डीपी धर, हाँ अध्यक्ष इंदिरा गांधी, उपाध्यक्ष डीपी धर, अध्यक्ष इंदिरा गांधी और उपाध्यक्ष डीपी धर, उपाध्यक्ष डीपी धर, ये उपाध्यक्ष भाई, तो उपाध्यक्ष डीपी धर, अध्यक्ष हो जाएंगे इंदिरा गांधी, ठीक है भाई। तो पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना कौन सा था जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यही है भाई, हाँ इसी में गरीबी हटाओ का नारा, हाँ इसी में गरीबी हटाओ का क्या दिया गया, नारा दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था भाई, ठीक। चलिए अब यहां पर और भी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पहले तो याद रखना कि 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया था। पूछा जाएगा किसने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया था, तो इंदिरा गांधी ने किया था। तो याद रहे 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया, तो याद रखना है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया, इंदिरा गांधी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी ने किया था। 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बन गया था भाई, 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना, हाँ तो गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना कब हुआ भाई, तो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना, हाँ सरकार की, यहां पर सरकार का गठन किया गया, सरकार का गठन हुआ। और यहां पर जो है गैर कांग्रेसी सरकार में कौन है भाई, जनता दल, जनता पार्टी, कौन आ गया भाई, यहां पर जनता दल आ गया। और याद रखना मोरारजी देसाई, क्या मोरारजी देसाई, यही एक पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल चली, कितना, हाँ 4 साल। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली, तो यह है पंचवर्षीय योजना, हाँ कितना साल चली भाई, तो केवल 4 साल चली, 4 साल चली। तो पूछा जाएगा कौन सी पंचवर्षीय 4 साल चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 साल चली थी। याद रहे कि 1978 में मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान शुरू किया था। तो पूछा जाएगा 1978 में मोरारजी ने क्या शुरू किया, मोरारजी देसाई के द्वारा मोरारजी ने रोलिंग प्लान शुरू किया, रोलिंग प्लान शुरू किया। तो रोलिंग प्लान की शुरुआत किसने किया था, तो मोरारजी देसाई ने शुरू किया था रोलिंग प्लान, ठीक है भाई। कौन सा प्लान, रोलिंग प्लान। अच्छा रोलिंग क्या है, रोलिंग माने अनवरत जारी रहे, ये 5 साल का नहीं, ये लगातार चलता रहे, इसी को कहते हैं रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं भाई, रोलिंग प्लान कहते हैं। समझ में आया क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। समझ में आया भाई, हम फिर एक बार रिपीट करेंगे, ये जो क्लास अभी हम लोग ले रहे हैं इस क्लास को फिर से एक बार हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, वहीं लिखिएगा कि रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के जनक कौन है, रोलिंग प्लान के जनक कौन है, तो डॉक्टर गुरनार मिंडल। क्या नाम है भाई, गुरनार मिंडल, डॉक्टर गुरनार, हाँ गुरनार मिंडल, यही हैं रोलिंग प्लान के जनक। मतलब अनवरत
योजना के जनक, हाँ एशियन ड्रामा लिखा भाई, हाँ गुरनाथ मित्तल ने एशियन ड्रामा भी लिखा। तो हम फिर से रिपीट करेंगे, घबराइए नहीं भाई, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा, हम 2 से 3 बार रिपीट कर देंगे जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा। चलिए, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इतना याद रखना है। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। अब हम 6वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। हाँ 6वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। हमने इसका कहा है आपको पीडीएफ मिलेगा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, एक एक सवाल, एक एक पॉइंट आपको पीडीएफ में सारी बातें लिखकर दी जाएंगी, ठीक है भाई। तो इसका उद्देश्य, पहले तो उद्देश्य जान लीजिए क्या रहा होगा। उद्देश्य इसका क्या रहा होगा भाई, तो आधुनिकीकरण एवं तकनीकी का विकास। हाँ तो याद रखना है, आधुनिकीकरण और तकनीकी का विकास, और तकनीकी का विकास, ये इसका जो है क्या रहा होगा, तो उद्देश्य रहा होगा। इसमें अगर लक्ष्य पूछा जाए कितना रहा होगा, लक्ष्य कितना भाई 5.2, लेकिन प्राप्त हुआ था 5.7, 5.2 था, प्राप्त हुआ था 5.7, ठीक है भाई। तो ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा लक्ष्य कितना था और कितना मिला था, तो ये बातें लिखना है। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना पर बात कर रहे हैं भाई, छूट जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, घबराइएगा नहीं। हाँ तो धीरे धीरे बातें नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें कम समय में ही करना है, ठीक है भाई। इसके आपको बताना है, इसके उपाध्यक्ष नाम याद रखना है। हाँ उपाध्यक्ष इसका नाम याद रखना है, 1974 से शुरू हुआ, इसके उपाध्यक्ष एन डी तिवारी थे भाई। हाँ इसके उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए, अध्यक्ष का नाम तो कम ही पूछेगा, उपाध्यक्ष पूछेगा तो एन डी तिवारी। हाँ एन डी तिवारी इसके क्या थे, उपाध्यक्ष एन डी तिवारी थे। कौन थे भाई, एन डी तिवारी। पूछा जाएगा कि बताइएगा भारत में 6 बैंकों का निजीकरण कब दिया गया। हाँ 6 बैंकों, हाँ 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यही किया गया। हाँ बाबू चेंज होगा, बाबू चेंज होगा। तो हाँ यहां पर 6वीं में चेंज कर देते, बताइए क्या रहा होगा, 1980 से 1985, 80 से 85, ठीक है भाई। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए कि 6 जो है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसी में 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1982 में, 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1982 में, 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब है भाई, 80 के 82, चेक कर लीजिए। 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमको लग रहा है 1982 होना चाहिए, एक बार चेक करिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है भाई। हाँ नहीं, हाँ तो 1980 है, चलिए तो 1980 होगा, ठीक है भाई, क्लियर कर लिया ना। चलिए तो इसे अब फिर बात किया जाएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ भाई, तो 12 जुलाई 1982 को हो गया नाबार्ड की स्थापना। हाँ नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना पूछा जाएगा 12 जुलाई 1982, मुख्यालय बंबई है, कहां है, बंबई में है। हाँ इसका मुख्यालय बंबई में है भाई नाबार्ड, तो याद रहे, गलत नहीं करना है, ठीक है भाई। और याद रहे, हम बात करें इंदिरा गांधी का निधन कब हुआ, इंदिरा गांधी का निधन कब हो गया, 1984। इंदिरा गांधी का निधन कब हो गया, 1984 में, सिख दंगे में 1984 में इंदिरा गांधी का निधन, 1984 में हो गया इंदिरा गांधी का निधन, इंदिरा गांधी का निधन हो गया। हाँ सिख दंगे में, हाँ सिख दंगों में, तो सिख दंगों में इंदिरा गांधी का निधन हो गया 1984 में। तो याद रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस इससे ज्यादा सवाल आपके पेपर में नहीं आना है, इससे ज्यादा ही सवाल पेपर में नहीं आना है, ठीक है भाई। तो 6वीं से ज्यादा सवाल पेपर में नहीं आएगा, इसलिए हमको इतना ही पढ़ना है। हम 7वीं पर बात कर लेते हैं, इसमें आप नाबार्ड याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना काम का है केवल उतना ही पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें हमारे काम का नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये 1985 से 1990, ये 1985 से 1990 जो है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना है, समझ में आया। आपसे इसमें पूछा जाएगा उद्देश्य, 7वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले तो उद्देश्य ही पूछा जाता है, हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो आर्थिक विकास, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार में वृद्धि, आर्थिक विकास। हाँ यहां पर क्या, सबसे पहले तो आर्थिक विकास की बात किया गया। हाँ और क्या किया गया भाई, हाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ शिक्षा, खाद्य उत्पादन, ये सब इसमें आपका जो है उद्देश्य हो जाएगा। इसका लक्ष्य बताइएगा क्या रहा होगा भाई, लक्ष्य क्या रहा होगा। 5% था क्या, प्राप्ति 6, ठीक है, प्राप्ति 6 है, लक्ष्य 5 है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। प्रधानमंत्री यहां पर कौन, राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह। हाँ राजीव गांधी यहां पर प्रधानमंत्री हैं, गलत नहीं करना है, समझ में आया। रोजी रोटी उत्पाद का नारा दिया गया था,
पूछा जाएगा कौन सा नारा, रोजी रोटी उत्पाद। नारा यहां था कि रोजी रोटी उत्पाद, तो पूछा जाएगा रोजी रोटी उत्पाद का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में रोजी रोटी उत्पाद का नारा दिया गया। हाँ, रोजी रोटी उत्पाद का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। बात समझ में आया? जो छूटेगा उसको हम बाद में आपको बता देंगे। चलिए, सबसे पहले मुख्य कार्य इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1988 में। पूछा जाएगा इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुआ, 1988 में इंदिरा आवास योजना, 1988 में इंदिरा आवास योजना। हाँ, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुआ था। हाँ, इंदिरा आवास योजना 1988 में शुरू हुआ था। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में। स्पीड पोस्ट, हाँ, स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हो गया भाई, 1986 में स्पीड पोस्ट बना था। समझ में आया? स्पीड पोस्ट 1986 में। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में आया था। समझ में आया? राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक, हाँ, ये 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में। हाँ, सेबी की स्थापना भी 1988 में। तो याद रखना है, सेबी की स्थापना ये भी कब हो गया था, 1988 में। सेबी की स्थापना 1988 में। कल हमने बताया आपको, हाँ, सेबी का मुख्यालय मुंबई में। कहां भाई, मुंबई में है। अच्छा, इतना नहीं बल्कि जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना, रोजगार योजना ये शुरू हो गया था 1989 में। याद रहे जो बातें आपको बता दिया, अगर पेपर में ना छपे तो बताइएगा भाई, ठीक है? तो जवाहर रोजगार योजना 1989 की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, पूछा जा सकता है इसी में, याद रहे कि ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके बीच में 2 साल का योजना अवकाश फिर रखा गया। हाँ, योजना अवकाश हो गया था भाई। तो 1990 से 92 तक क्या हो गया, 1990 से 1992 तक योजना अवकाश, यहां पर हो गया था योजना अवकाश घोषित। तो याद रखना है, योजना अवकाश क्या हो गया, घोषित हो गया। तो हाँ, 1990 से 92 तक योजना अवकाश हो गया था घोषित। इसलिए याद रहे कि जब यह योजना अवकाश घोषित हुआ, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, हाँ, पीवी नरसिम्हा राव थे यहां प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। 1990 से 92 तक योजना अवकाश घोषित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। कौन थे भाई, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ये था क्या, योजना अवकाश 1990 से 92 के बीच। ठीक है भाई? तो 1990 से 92 का जो समय है ये हो गया योजना अवकाश। 1990 से 92 क्या हो गया भाई, योजना अवकाश हो गया। हाँ, योजना अवकाश, योजना अवकाश हो गया। तो याद रहे 1990 से लेकर 1992 तक, 1992 तक हो गया योजना अवकाश। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे भाई, यहां पर वित्त मंत्री थे। तो क्या किया यहां योजना अवकाश के समय भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, यहां योजना अवकाश के समय हुआ कि रुपए का फिर से क्या हुआ भाई, अवमूल्यन हो गया। तो याद रहे 1991 में भी क्या हो गया, रुपए का अवमूल्यन हो। तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन 1991 फिर हुआ। तो इसके पहले भी हमने बताया है। हाँ, तो 1966 के बाद फिर हुआ 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। या याद रखना भाई, ये वाली बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1991 में फिर से हो गया था भाई क्या, तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था। याद रहे अगर पूछा जाए कि इसी बीच में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में सुधार हुआ, तो पूछा जाएगा हाँ, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्लस एलपीजी में क्या हुआ, सुधार। यहां पर सुधार किया गया। ध्यान रहे, उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। भारत में उदारीकरण का अग्रदूत कौन है, मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मनमोहन सिंह को अग्रदूत। समझ में आया इतनी बातें? चलिए, तो 7वीं के बाद 8वीं पर बात करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करने वाले भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 92 से 97, 1992 से 1900। हाँ, आपको खाली सारी बातों को बार बार रिपीट करना है, अगर गलत हो गया तो बताइएगा भाई। उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास है।
उद्देश्य क्या है? मानव संसाधनों का विकास। तो उद्देश्य पूछा जाए मानव संसाधनों का विकास। हाँ, सबसे पहले आपसे उद्देश्य पूछा जाएगा मानव संसाधनों का विकास, मानव संसाधनों का विकास, मानव संसाधनों का विकास, यही वाला बात पूछा जाएगा। हाँ, विकास दर का लक्ष्य पूछा जाए 5.6 हम लोगों ने रखा था, 6.8 मिला था। तो लक्ष्य जो था हमारा 5.8 का था और हमें जो है प्राप्त हुआ था कितना मिला था? लक्ष्य से ज्यादा ही, लक्ष्य से ज्यादा 6.8, 6 ये 5.6 होना चाहिए, 6.8 प्राप्त हुआ था। तो ये लक्ष्य और प्राप्ति दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जाएगा। ये लक्ष्य बार बार पेपर में आ रहा भाई। अध्यक्ष यहां नरसिम्हा राव, हाँ अध्यक्ष यहां कौन रहे होंगे भाई? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। यही यहां पर अध्यक्ष, यही प्रधानमंत्री थे। समझ में आया भाई? अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो पीवी नरसिम्हा राव, उपाध्यक्ष नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है। तो यहां पर कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए, कुछ योजना चलाई गई और वही योजना आपको रट लेना है और वो योजना आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। 1993 में, हाँ 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 1993 में चला था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ? 1993 में शुरू हुआ। WTO की स्थापना कब हुआ होगा? 1995 में, पता है ना भाई? हाँ, WTO की स्थापना हुआ होगा 1995 में, ठीक है। हाँ, तो 1995 में WTO की स्थापना। डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई नया सवाल नहीं भाई। चलिए, पूछा, बहुत नॉर्मल सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं। आपसे पूछा जाए कि MDM की शुरुआत, मिड डे मील की शुरुआत 1995 में, 15 अगस्त 1995 को MDM 1995 में शुरू हुआ। समझ गए ना MDM? हाँ, इसका नाम बदल गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। मोदी जी ने नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया है। समझ में आया भाई? और इसी में 1992 में हम 2 संशोधन की बात करेंगे, एक 73वां, एक 74वां। 73वां क्या भाई? अरे पंचायती राज है, 74वां नगर पालिका है। और आपको यह भी पता होगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, कौन है भाई? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। समझ में आई इतनी बातें? बस इतना ही समझना है, खत्म। क्या 9वीं पर आ जाए? बस 9वीं पर आ जाए। हाँ, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करने वाले। डेट बता दीजिए। हाँ, कब तक है भाई? 97 से 2002, 1997 से 2002। हाँ, ये हो गया आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाएगा सामाजिक न्याय, हाँ सामाजिक न्याय एवं क्षमता में विकास, यही ना भाई? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और क्या है? हाँ, क्षमता में विकास, सामाजिक न्याय, क्षमता में विकास, ये था भाई। क्षमता में विकास, आर्थिक समृद्धि, ये सब इसमें लिखा हुआ था। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। तो ये हो गया आपका उद्देश्य और महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा लक्ष्य 6.5% मिला था 5.4। हाँ, 6.5% मिला था 5.4। तो लक्ष्य याद रखना है, सबका रट लेना, एक चार्ट बनाना है, उसमें सारी बातें लिखना है, बार बार रटना है, तब याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो अध्यक्ष यहां पर, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, यही इसके क्या थे? अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में क्या क्या हुआ? अरे पहले तो परमाणु परीक्षण हो गया 1998 में। कब हुआ भाई? तो मई 1998 में। हाँ, तो पहले 74 में, किनके शासनकाल? 98 में हुआ ना, तो 1998 दूसरा हुआ था ये। हाँ, दूसरा जो है परमाणु परीक्षण। हाँ हाँ हाँ, दूसरा परमाणु परीक्षण हो गया 1998 में, मई 1998 में। पोखरण राजस्थान। हाँ, पोखरण के ऊपर एक मूवी आई है, पिक्चर भी बन गया। हाँ हाँ, तो इसमें चला था ऑपरेशन शक्ति। कौन सा शक्ति? हाँ, तो पूछा जाएगा ऑपरेशन शक्ति 98। हाँ, तो ये शुरू किया गया था भाई। तो पूछा जाएगा दूसरे परमाणु परीक्षण में क्या शुरू किया? ऑपरेशन शक्ति 98। ऑपरेशन हमने पहले भी बताया, हमने ये बात पहले बता दिया, कोई नया चीज नहीं है। ऑपरेशन शक्ति हमने बताया है, ठीक है भाई। तो ये हमने बता दिया दूसरा परमाणु परीक्षण। अच्छा, KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड, KCC याद रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998। हाँ, ये शुरू हुआ 1998 में। KCC की स्थापना 1998 में हुआ था।
क्लियर हुआ? हाँ, ये 1998 में शुरू हुआ। 1999 में कारगिल युद्ध हो गया था। 1999 में क्या हो गया भाई? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हो गया 1999 में, कारगिल युद्ध। हाँ, तो 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। इसके बाद योजना पर बात करें तो शुरू किया गया था जवाहर समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एक योजना शुरू किया गया था। हाँ, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यह भी शुरू हुआ था 1999। महत्वपूर्ण योजना है। नाम ऐसे पुराना उठा के पेपर में पूछता है, बहुत पुराना सवाल ऐसे पूछ लेगा, फंस जाएंगे। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू हुआ था। समझ में अभी? अन्नपूर्णा योजना सन 2000। अन्नपूर्णा योजना सन 2000। हाँ, अन्नपूर्णा योजना ये शुरू हुआ था सन 2000 में। क्या? अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में आया। लिख लीजिए, अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में। ठीक है भाई? हाँ, इसके बाद पूछा जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम सन 2000। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, हाँ, ये सन 2000। इसको कहते हैं फेमा। फेमा की शुरुआत सन 2000। हाँ, फेमा कहते हैं भाई। ठीक, फेमा की शुरुआत सन 2000। FEMA, फेमा। ठीक है भाई? फॉरेन, ये क्या हो जाएगा? फॉरेन, FEMA, फॉरेन इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन, हाँ, इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक्ट, फेमा 2000 में आया था, सन 2000 में आया था। ठीक है भाई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत भी सन 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हाँ, प्रधानमंत्री 2000 होना चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चेक करिए तो, ग्राम सड़क योजना, हाँ, ये होना चाहिए आपका दिसंबर सन 2000। एक बार चेक कर लीजिए तो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत होना चाहिए सन 2000 होना चाहिए। एक बार चेक करिए। ठीक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सही है ना? ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है? हाँ, आप कहेंगे तो इसका जो है प्रिंट भी, जिसको चाहिए प्रिंट करके पन्ना भी दे दिया जाएगा, अगर जिसको चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है भाई? ये भी आपको मिल सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने से याद होता है, और नहीं तो इसका पन्ना प्रिंट करके दे देंगे। हाँ, इसमें हमने बताया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000। सन 2000 में शुरू हुआ था। हम 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे भाई। समय बताइए। 2002 से लेकर 2007 तक, 2 से 7 तक है। 2 से 7 तक रोजगार और संसाधनों का विकास। रोजगार और संसाधनों का विकास उद्देश्य है। रोजगार और संसाधनों का विकास, रोजगार और संसाधनों का विकास। और अगर पेपर में सवाल ना आए तो बताइएगा, गारंटी के साथ अगर सवाल ना आए तो बताइएगा भाई। 8.1 का लक्ष्य था, 8.1 का लक्ष्य था, 7.7। 8.1 का लक्ष्य था, 7.7 मिला है। 8.1 का लक्ष्य था, 7.7 मिला है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, यहां भी प्रधानमंत्री कौन थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी यहां भी प्रधानमंत्री थे। समझ में आया? तो यह भी याद रखना है। 2002 से 2007 की बात कर रहे हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले यहां पर मुख्य कार्य क्या है, क्या मुख्य कार्य हो सकता है? तो सबसे पहले याद रखना है कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। हाँ, इन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना? दुगुना करना। हाँ, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करना? आय को दुगुना करने का लक्ष्य था, करने का लक्ष्य था इसमें। ठीक भाई, इसमें कहा गया था कि 10 साल में हाँ दुगुना कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, इतना कहा गया था। जीडीपी में कहा गया था कि 8% की वृद्धि करना। जीडीपी में 8% की वृद्धि करना। हाँ, जीडीपी में 8% की वृद्धि करने का लक्ष्य था। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8% की वृद्धि करना। कितना? 8% की वृद्धि करने का लक्ष्य था। समझ में आया भाई? हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई की बात कर रहे हैं भाई। आरटीआई लागू हुआ था, कब हुआ भाई? 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई लागू हुआ। हाँ, तो 2005 में आरटीआई लागू हो गया भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में। भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005।
भारत निर्माण योजना की शुरुआत 2005 में हुआ। भारत निर्माण योजना की शुरुआत हुआ था 2005 में हुआ था। बात समझ में आया भाई? क्या हम नरेगा की बात करने वाले हैं? हाँ, तो याद रहे, हाँ, भारत निर्माण योजना तो आप 2005 है, लेकिन हम नरेगा की बात करेंगे, शुरू हुआ था 2006 में। नरेगा शुरू हुआ 2006 में। नरेगा की शुरुआत कब हुआ? हाँ, 2006 में शुरू हुआ। तो नरेगा का नाम भी बदल दिया गया मनरेगा 2009 में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में, मनरेगा 2009 में। हाँ, तो नरेगा का नाम हो गया मनरेगा 2009 में हुआ। 100 दिन तक रोजगार, हाँ, 100 दिन के रोजगार की गारंटी। कितना? 100 दिन के रोजगार की गारंटी। तो नरेगा 2006 में, मनरेगा 9 में। 100 दिन के रोजगार की गारंटी। कितना? 100 दिन। चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आया तो बताइए भाई, क्लियर हो गया? तो 2007 से कब तक? 11वीं कब तक होगा? अरे 7 5 12, 2007 से 2012, और यही क्या भाई? यही 11वां है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और खत्म हो जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण है इसका। अगर हम उद्देश्य पर बात करें, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। अधिक समावेशी विकास। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। और सबसे ज्यादा उद्देश्य पर ही सवाल पेपर में छप रहा है, इसलिए उद्देश्य आपको भूलना नहीं है। लक्ष्य 9 का था, लेकिन प्राप्त 8 हुआ था। लक्ष्य 9%, प्राप्त हुआ था 8%। तो याद रखना, प्राप्ति 8%। प्रधानमंत्री यहां मनमोहन सिंह। यहां कौन है भाई? तो मनमोहन सिंह। तो यहां मनमोहन सिंह याद रखना है। हाँ, तो लक्ष्य 9 का था। हाँ, क्या हो गया भाई? हाँ, तो ध्यान से सारी बातों सुनिएगा भाई। चल, अब हम बात करेंगे अध्यक्ष यहां पर मनमोहन सिंह। हम कार्य पर बात करने वाले हैं, यहां पर क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे होंगे। तो अगर कार्य पर बात किया जाए तो सबसे जरूरी बात यहां पर याद रखना है कि वर्ष 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब नरेगा पूरे देश में लागू हुआ। ठीक है भाई? तो 2008 में क्या हो गया भाई? अगर पूछा जाए नरेगा पूरे देश में कब लागू हुआ, तो याद रखना 2008 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। रोजगार गारंटी अधिनियम, हाँ, जिसको जो है याद रखना है, हाँ, ये शुरू हुआ पूरे भारत में। तो पूरे भारत में लागू हुआ। पूरे भारत में क्या हो गया भाई? लागू हुआ। ये पूरे भारत में लागू हुआ। 2008 में जो नरेगा है ये पूरे भारत में लागू किया गया। 2010 में सबला योजना शुरू हुआ। सबला, हाँ, 2010 में सबला योजना। 2010 में क्या शुरू हो गया? सबला योजना। सबला योजना की शुरुआत। सबला योजना की क्या हो गया? शुरुआत। 2010 में सबला योजना शुरू हुआ। महत्वपूर्ण है भाई, सबला योजना महत्वपूर्ण, पूछा जाएगा। ठीक है भाई? 2010 में सबला योजना शुरू किया गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा कि भारत के अंदर, हाँ, भारत के अंदर जो है अगर पूछा जाए कि निर्धनता जो अनुपात था, क्या निर्धनता अनुपात, इसको 15% घटाने का लक्ष्य रखा गया। हाँ, भारत में निर्धनता अनुपात 15% घटाने का लक्ष्य। भारत में निर्धनता अनुपात 15% घटाने का लक्ष्य, घटाने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य रखा गया कितना? 15% घटाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है भाई? तो ये हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना। कितना? 11 पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने पढ़ लिया। महत्वपूर्ण चैप्टर था ये आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए हमने आपको बताया। अब हम बात करने वाले 12वीं पंचवर्षीय योजना। कहां से कहां तक? हाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17, 2012 से 2017 तक, यही अंतिम है। यही क्या भाई? अंतिम। हाँ, नहीं, यही अंतिम है भाई। 17 तक ही याद रखना है। 17 तक ही याद रखना है। तो 12 5 17 यही याद रखना है। सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे तो तीव्र अधिक समावेशी, वही बात क्या रिपीट हो गया? तीव्र अधिक समावेशी। हाँ, तीव्र अधिक समावेशी। हाँ हाँ, तीव्र एवं समावेशी, और इसी में सतत विकास भी है क्या? हाँ, इसी में सतत विकास भी होगा। ठीक है भाई? तो इसी में होगा समावेशी, धरणीय सतत विकास।
धारणीय सतत विकास, ये हो ठीक। तो ये हो गया उद्देश्य, 12 का उद्देश्य है। लक्ष्य 9 था, मिला था 7। लक्ष्य क्या था? 9 था, मिला था 7। हाँ, लक्ष्य 9 था, मिला था 7। ठीक है भाई, लक्ष्य 9 था, बाद में 8 किया गया। तो पहले लक्ष्य 9 था, बाद में 8 किया गया, लेकिन मिला था कितना? 7। तो लक्ष्य 7% ही मिल पाया यहां। ठीक है भाई, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाएगा लक्ष्य कितना था? पहले 9, बाद में किया गया 8 और मिला कितना? 7। ठीक, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहां से सवाल पेपर में आएगा। यही अंतिम था, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का केवल समय आपसे पूछा जाएगा बस।